मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह पार्क में और प्रीशा को थोड़ा सा धूप सिखाने, क्योंकि इससे पहले वाले दिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो सोचा आज जल्दी जल्दी काम निपटा के सबसे पहले जो काम करूँ वो है धूप में जाना और प्रीशा को लेके जाना। चलो प्रीशा। तो यहाँ मैं आ गई थी। आगे देखिए ये क्या कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने की। चलो देखिए चढ़ गई है मैडम ऊपर। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि कहीं मैं नीचे गिर जाऊंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। बस अभी उसको एक चीज़ दिख रहा है कि मुझे उस टॉप तक पहुंचना है और मैं पहुंच के ही रहूंगी। तो देखिए प्रोग्रेस हो रही है उसकी थोड़ी थोड़ी। तो मुझे लग रहा है कुछ दिनों में वो चलने भी लगेगी। चलो 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 चलो। देखिए ये बच्चा उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था साइड से निकलते हुए, तो वो रुक जा रही थी बार बार। ये मम्मा देखो। इसको झुला के लाना वहाँ। तो मैं उसको बोल रही थी कि प्रीशा चलो ऊपर। तो मैंने फिर आजा प्रीशा। कहा कि एक बार इसको स्लाइड करते हुए नीचे ले आओ, उसका बहुत मन है। तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतना डर जाएगी। अच्छा मतलब रोने के बाद उसको फिर वहीं जाना है। तो देखो फिर से वही करना है उसको खुद से करना है। उसे कोई करवाए उसको पसंद नहीं है, उसे खुद से करना है। धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी, मन तो कर रहा था घर ना जाऊं, यहीं बिस्तरा बोरी बिस्तरा लगा के यहीं सो जाऊं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे खेल भी रहे थे, बड़े बच्चे सब यहीं खेलते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में 2-3 पार्क और है, बट दूसरे पार्क में कोई नहीं जाता, सभी यहीं आते हैं। तो ये ठीक हमारी बिल्डिंग से नीचे है। चाट रही है? नहीं बेटा चाटना नहीं है, गंदी बात। आजा ऊपर आओ प्रीशु, आजा 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 ऊपर आओ, आजा। फिर मैं कुछ देर बाद प्रीशा को घर पे ले आई थी, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। तो फिर मैं ले आई थी। तो मैगी मोमो बालकनी में बंद थे, तो उनको जैसे ही पता लगा कोई आया तो वो एकदम से एक्साइटेड हो गए। तो देखिए यहाँ पे वो प्रीशा के साथ खेलने लगे, उनको अंदर आना था। तो मैंने उनको अंदर नहीं आने दिया। मैंने कहा पहले तुम यहीं से खेलो, नहीं तो ये ना चाटने लगते हैं। प्रीशा को भी कितने बार चाट दिया है उन्होंने। प्रीशा भी उनके साथ मस्ती कर खेल रही थी, चिल्ला रही थी उनके। इसके बाद मैडम थक गई थी, फिर तो थोड़ा सा लेट गई। तो इसके बाद हम थोड़ा क्रोमा सेंटर में आए थे, क्योंकि हमारा जो रूम हीटर है वो ख़राब हो चुका था। तो ठंड बहुत बढ़ रही थी, और आई नो कि ठंड सिर्फ 1 और 2 महीने की थी, बट इतनी ठंड थी कि 1-2 महीना वेट नहीं हो रहा था। तो हम लोग झट से गए क्रोमा सेंटर और हम लोगों ने यहाँ से हीटर ले लिया। अब और हम लोग आए तो रूम हीटर लेने के लिए थे, बट रूम हीटर के साथ साथ इतनी सारी शॉपिंग हो गई। और पापा जी और हर्ष शॉपिंग कर रहे थे, और मैं यहाँ पे प्रीशा को चुप करवा रही थी। ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा इसको बैठा के चुप करवा रही थी। प्रीशा चुप चुप बेटा,
यहाँ पे ऐसे शोर नहीं करते, और मुझे लग रहा था इसको नींद आ रही थी उस टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी, नहीं तो ये करती नहीं ऐसे परेशान। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए थे हम लोग रूम हीटर लेने के लिए, और ये देखिए हमारी पूरी कार ऐसे खचाखच भर चुकी थी सामान से। और देखिए यहाँ पे पापा जी अब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक की तो अनबॉक्सिंग हो गई है, अब दूसरे की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और आगे जाके बताती हूँ मैं आपको हमने क्या किया। और फिर हमने आके थोड़ा सा भूख लगी थी, तो मैंने पुलाव बनाया था, तो झट से मैंने पुलाव बना दिया। उस टाइम मैं लंच नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए अचानक से ही हर्ष ने बोला कि यार चलो, तो हम लोग चलने लगे। फिर आने के बाद हमें लगा जल्दी आ जाएंगे, बट बहुत लेट हो चुकी थी, शाम के 4:30 या 4 बज रहे थे उस टाइम। तो हम इस टाइम पहुँचे थे, तो बट भूख तो लगी थी, हम लोगों ने बाहर से नहीं खाया था क्योंकि प्रेशा परेशान कर रही थी। तो देखिए ये है रूम हीटर, एंड ये है क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव ओवन। तो तीसरी चीज़ भी ली है, वो फिर कभी दिखाऊंगी जब वो यूज़ होगी, क्योंकि अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, तो वो एज़ इट इज़ ही हमने रख दिया, कभी यूज़ होगा तो ही दिखा पाऊँगी। तो बाहर अंधेरा हो चुका था और बारिश भी बहुत हो रही थी, ठंड बहुत बढ़ गई थी, तो फिर सोचा यार सही डिसीज़न था हमारा हीटर लेने का, क्योंकि यार यहाँ बहुत ठंड लगती है और मेरे बस का तो नहीं है बाबा इतना ठंड में रहना। मुझे बहुत ठंड लगती है, और प्रीशा अभी छोटी है, तो उसको इतना ठंड मैं नहीं चाहती उसकी तबीयत ख़राब हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।